हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DKMP मैथ्स पर। मैं दिनेश नंबासी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं 10वीं क्लास का दूसरा चैप्टर बहुपद पॉलिनोमियल्स लेकर आ गया हूँ, जिसमें मेरा पार्ट 1 बेसिक का होगा। फार्मूला कंसेप्ट क्लियर कराएंगे बेसिक में। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो सभी लोगों के पास पहुंच जाए। और हाँ, अगर पूर्ण रूप से ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पार्ट 1 यानी कि बेसिक में सूत्र हम लोग देखेंगे। सबसे पहला सूत्र इसमें कहा गया है कि बहुपद तो जानते हैं, अगर पद की बात करें तो 4x² प्लस 2x प्लस 5 ऐसे चाहे जो इसको क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कब कहेंगे? जब x की सबसे बड़ी घात 2 हो। तो चलिए शुरू से चलते हैं। एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 1 हो तो उसे एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। चाहे जितना बड़ा पद दिए हों, लेकिन उस पद में जो चर होगा उसकी घात अगर 1 है, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसकी घात अगर 1 है तो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे या एक घाती बहुपद। जैसे समझ लीजिए 4x प्लस 5, इसमें 2 पद है, पद से कुछ लेना देना नहीं है, केवल हम घात देखेंगे और बताएंगे कैसा बहुपद है। तो 4x प्लस 5, इसमें x की सबसे बड़ी घात 1 है, 1 लिखा नहीं जाता है, लिख भी सकते हैं। और दूसरा 5x, इसमें चर की सबसे बड़ी घात 1 है। 9x प्लस 2, उसमें भी चर की सबसे बड़ी घात 1 है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद। फार्मूला नंबर 2 में सेम टू सेम ऐसे ही है। एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 हो तो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। एक ऐसा बहुपद दिया गया हो जिसमें चर की सबसे बड़ी घात अगर 2 है तो उसे द्विघाती बहुपद कहेंगे। जैसे समझ लीजिए 2x² प्लस 3 लगा दीजिए, चाहे जो लगाए, या 2x² लिखें। इसमें जो चर है इसकी सबसे बड़ी घात 2 है तो इसे क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद। 5x² प्लस 5x प्लस 5, मान लीजिए ऐसे है। ये जो हम लिखे हैं 3 पद का, तो ऐसा मत दिमाग लगाइएगा कि इसका तो गुणनखंड नहीं हो पाएगा इसलिए गलत है। गुणनखंड से कुछ मतलब नहीं है, गुणनखंड हो सकता है, होता भी है, लेकिन यहाँ पर हमको चर सिर्फ देखना है। ये तो अचर है, इसमें x नहीं लगा इसलिए अचर है। और यहाँ पर 5x, x की घात 1 है, अगर 1 होगा तो रैखिक हो जाता है। लेकिन और थोड़ा खोज लेते हैं आगे तक, इधर आते हैं तो x की सबसे बड़ी घात 2 मिल जाती है, इससे बड़ा और कोई नहीं है, तो सबसे बड़ा 2 है इसलिए द्विघाती बहुपद। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की
सबसे बड़ी घात 3 हो तो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। चर की अगर सबसे बड़ी घात 3 है तो उसे त्रिघाती बहुपद कहेंगे, और सबसे बड़ी घात 2 है तो उसे द्विघाती बहुपद कहेंगे। सबसे बड़ी घात अगर 1 है तो उसे एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद कहेंगे। चलिए त्रिघाती बहुपद का एग्जांपल लिख लीजिए। 3x³ प्लस 5x², 5x प्लस 9x³, 4 प्लस 7x³ इत्यादि। ठीक है, पद में देखेंगे ये नहीं किसी किस साइड लिखा हो, चाहे जहां लिखा गया हो उस पद में प्लस माइनस के बाद 1 और प्लस 1 यहाँ, तो 2 पद हैं इसमें, लेकिन हमको पद से नहीं बताना है, घात देखकर बताना है कि अगर सबसे बड़ी घात यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर 3 है, सबसे बड़ी घात 3 है तो उसे त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। अगर पद पूछता तो कितने पद हैं तो 1 2 पद इसमें हो गए, 1 2 पद इसमें भी है, 1 2 3 पद इसमें है, 2 पद इसमें है, 2 1 2 पद ऐसे ही होते हैं, चाहे जितना बड़ा लिखा गया हो। अगर पद पूछेगा तो गिनकर बता देंगे। और उसमें एक बात और ध्यान देना है, अगर कुछ जोड़ घट रहा है तो जोड़ने के बाद या घटाने के बाद जो आंसर मिलेगा उसके बाद पद को गिनेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ 4x प्लस 2x प्लस 5 है, अब इसमें पूछ रहा है कितना पद है बताइए, तब ऐसे लिखकर नहीं बताएंगे कि 1 फिर प्लस लगाया, यहाँ पर 2 हो गया तो प्लस यहाँ पर 3 हो गया, 1 2 3 पद, ये गलत है। आपको ये इनको अगर देखें ये दोनों एक ही चीज है, 4x प्लस 2x 6x और प्लस 5, ये इसके साथ नहीं जुड़ सकता क्योंकि यह चर है और ये दोनों चर है, तो चर वाले चर के साथ जुड़ गया 6x प्लस 5। आप इसको देखकर बताएंगे कि एक पद यह है प्लस एक पद है, यानी कि 2 ही पद। ठीक, चलिए फार्मूला नंबर नेक्स्ट। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट फार्मूला पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में मान लीजिए, माना या यदि एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c हो जहां a डज नॉट इक्वल टू 0, जहां a के स्थान पर 0 न हो। ऐसा द्विघात बहुपद हो जहां a के स्थान पर 0 न हो, 0 को वहां पर नहीं लिया गया, 0 के बराबर न हो, 0 को छोड़ करके चाहे जो हो, माइनस में प्लस में चाहे जो हो, लेकिन 0 नहीं रहना चाहिए। 0 आता है इसको जला कर रख देता है, इसलिए कहा गया कि a के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, तभी द्विघात बहुपद ऐसा लिखेंगे। यदि एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c हो जहां a 0 के बराबर न हो तो या तथा लिखिए, तथा इसके दोनों शून्यांक अल्फा तथा बीटा हो, तब शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस b/a, या इसी को ऐसे लिखें, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। शून्यांक यही दो मान लिए हैं, अल्फा तथा बीटा। एक बात और समझ लीजिए कि अगर द्विघात बहुपद है तो उसके 2 शून्यक होंगे, उसको हम सरल करेंगे तो जो सवाल में अगर x है तो x की 2 वैल्यू मिलेगी। अगर एक घातीय बहुपद है तो उसके शून्यक 1 होंगे
अगर द्विघाती है तो 2 होंगे, त्रिघाती है तो 3 होंगे, 4 घाती है तो 4 होंगे। ठीक है, जितना घात वाला बहुपद रहेगा उतने ही शून्य बनते हैं। तो ये जो है द्विघाती बहुपद है, सबसे बड़ी घात 2 है, द्विघाती बहुपद, इसके पास कितने शून्य होंगे? 2। मान लिए हैं कि दोनों शून्य, एक अल्फा है तथा दूसरा बीटा है। तो शून्यांकों का जो योगफल होता है वो -b/a, और शून्यांकों का योगफल एक बार यहाँ पे दिखा देंगे हम, दोनों शून्यांक अल्फा तथा बीटा है, बीच में योगफल का चिन्ह क्या होता है? -b/a। अब यहाँ पर आंसर डायरेक्ट आता है, अगर द्विघात बहुपद दिया है सवाल में और उसमें वहां से पूछे कि बताइए शून्यांकों का योगफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं मान, तथा गुणनफल बराबर c/a। गुणनफल में दोनों शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा गुणे बीटा, ये दोनों शून्यांक है, इसका गुणनफल c/a। ठीक है, गुणनफल अगर पूछे तो c/a, योगफल कहे तो -b/a। यहाँ पर योगफल मतलब प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। समझ में आ गया? अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल हम लेकर बता दे रहे हैं, मान लीजिए कि 4x² प्लस 5x प्लस 3 ये कोई द्विघात बहुपद है, वैसे मान लिए हैं, और यहाँ से अगर पूछे और कह दे इसके दो शून्य यदि अल्फा और बीटा हो तो योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो अल्फा बीटा दोनों शून्यांक उसमें कहा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब एक पर रख देंगे मान, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस लिखेंगे, माइनस, अब जब भी b का मान रखेंगे उसको कोष्टक में रखेंगे, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। क्यों कोष्टक में रखेंगे? क्योंकि जो फार्मूला में माइनस पहले से है उसका अंदर पूरा होगा। b के स्थान पर b का मान क्या है? ax² प्लस bx प्लस c, तो b के स्थान पर क्या है? 5। देखिए तो यहाँ पर b हो गया 5 और बटे a का मान क्या है? 4। फिर इसको एक स्टेप सरल करेंगे, अंदर प्लस है, माइनस प्लस माइनस और 5 ऊपर बटे 4, ये इसका योगफल हो गया। अगर यहाँ पर -5 होता तो फिर कोष्टक में -5 रखते, तो फिर बाद में माइनस का गुणा अंदर हो जाता, माइनस माइनस प्लस। इसी सवाल का अगर गुणनफल पूछे अल्फा इंटू बीटा तो क्या होता है? फार्मूला c/a। c का मान कितना है? 3 अचर पर, और a का मान तो 4 ही रहेगा, बस ये आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन पर पहुंचेंगे तो और अच्छा से एक्सप्लेन करा देंगे। प्रैक्टिस वैसे समझ में आ गया होगा, आप लोग कर सकते हैं। चलिए फार्मूला नंबर 5, यहां पर एक बात लिखवा दें, एक द्विघात बहुपद यदि एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c हो, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 हो, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तब यहां पर क्या होगा? a b c, a b तथा c वास्तविक संख्याएं होती हैं। अगर ये b और c वास्तविक संख्या नहीं है तो द्विघात बहुपद नहीं मान सकते। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट फार्मूला पर चलेंगे। यदि एक त्रिघात बहुपद, अभी हम लोग द्विघात बहुपद देखे थे, त्रिघात बहुपद, यदि एक त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d हो,
हो जहां a does not is equal to 0 हो तब, ठीक है। द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद यदि ax³ + bx² + cx + d हो, d के स्थान पर अचर पर रहेगा, नंबर 2 4 6 20 50 चाहे जो हो, अगर ऐसा है और a के स्थान पर 0 न हो। बताया था कि अगर a के स्थान पर 0 आ जाएगा तो ये पूरा 0 बन जाएगा, तो क्या बचेगा, त्रिघात नहीं कह सकते, तब इधर वाला जो बचेगा वो 2, तब तो 2 घात बच जाएगा। इसलिए a के स्थान पर 0 न हो। उसके बाद 1 होगा तो 1 का गुणा x³ में करेंगे, x³ ही आएगा। तो अगर ऐसा कोई त्रिघात बहुपद हो और a के स्थान पर 0 न हो, इसके शून्य भी लिख लीजिए, तथा इसके 3 शून्यक, तीनों शून्यांक अल्फा बीटा गामा हो, तब शून्यांकों का योगफल बराबर, शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस x² का गुणांक, या माइनस b लिख दीजिए, -b/a, और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। ये हो गया शून्यांकों का योगफल -b/a। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, योगफल हो जाएगा। साथ ही में अगर हम दो संख्याओं का योगफल निकालें, दो शून्यांकों का योगफल निकालें ऐसे पर, तथा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा गामा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अगर दो शून्यांकों का गुणनफल याद करके अगर उसका योगफल निकाला जाए तो होता है c/a। दो शून्यांकों का अगर गुणा करके योगफल निकाला जाए तो क्या होता है, c/a। एक फार्मूला और लिख लेंगे इसमें, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का अगर गुणनफल निकाला जाए तो होता है d/a। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का अगर गुणनफल निकाला जाए -d/a। इतना हो गया बेसिक में। उसके बाद एक फार्मूला और देखेंगे। फार्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे बचपन में छोटी क्लासेस में, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो चलिए इसको मिटा करके फार्मूला लिखते हैं। हम बताए थे कि अगर त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक होंगे, और यहाँ पर तीनों शून्यक हम माने थे क्या, अल्फा बीटा और गामा। द्विघात बहुपद में क्या माने थे, 2 शून्यक, केवल अल्फा और बीटा। चलिए सूत्र नंबर 7, यहां पर कहा गया है अगर आपको 3 चीज दिया है या 2 चीज दिया है, 3 चीज दिया रहेगा तो एक चीज निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इस फार्मूले को भूलना मत, सवाल में इसका जरूरत पड़ेगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, और ऐसे सवालों में पक्षांतर करके जो पूछा रहता है निकाल लेते हैं। अगर भाज्य पूछा है तो ये तीनों दिया रहेगा, केवल रख करके भाजक और भागफल का गुणा कर देंगे प्लस शेषफल कर देंगे तो भाज्य निकल कर आ जाएगा। अगर भाजक पूछा है, भाजक अगर पूछा है तो भाज्य इधर पहले से है और इधर शेषफल प्लस में, इधर बुलाएंगे माइनस में, फिर भागफल गुणा में आएगा भाग में। ऐसे बारी बारी से पक्षांतर कर लेंगे। इसके बाद एक सूत्र और हम बताते हैं कि यदि p(x) और g(x) कोई दो बहुपद हैं जहां g(x) डज नॉट इज इक्वल टू 0 हो, तो हम बहुपद g(x) को r(x) से प्राप्त कर सकते हैं। वही चीज है जो अभी हम बताए। वहां पर संकेत में लिखा रहेगा कि p(x) में g(x) से भाग दीजिए,
p ऑफ x में g ऑफ x से भाग दीजिए। तो जिसमें भाग देंगे भाज, जिससे देंगे भाजक, जो उधर बचेगा भागफल, और जो शेषफल नीचे प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, बस बेसिक में इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो सभी लोगों के पास पहुंच जाए। धन्यवाद।